नमस्कार, मैं हूं निकल परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा ये जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। कमर सीधी करो, गीत को गाओ, हाथ खोलो, ताली का आनंद लो और बोल को सुनने दो। मॉनिटर थोड़ा कम कर दो। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा हो, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा ये जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ न चलेगा हो, वहाँ न चलेगा ये बहाना किसी का तो नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तुम अपने आप को सुधारो, पहले तो तुम अपने आप को सुधारो। हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, क्या बुरा है बुरा जग में बताना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा ये नहीं चाहिए दिल दुखाना। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा। ये तो जहां में लगा ही रहेगा ये दिल दुखाना। आप सभी लोगों के लिए मंगल प्रेम आए हैं। ये राजनांद गांव की सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ पर लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। सभी लोग एक दूसरे के धर्म पंथ परंपराओं का सम्मान करते हैं। अरे थानक मंदिर तो छोड़ो, दिगंबर सितंबर तो छोड़ो, मेरे सामने देख रहा हूँ कम से कम 10 से ज्यादा तो सिख और सरदार लोग यहाँ बैठे हैं जो प्रवचन सुनने आए हैं। मैं बताता है इस शहर के लोग धर्मों का सम्मान करते हैं, सबसे मिलजुल कर रहते हैं, सबके प्रति प्रेम और मिठास रखते हैं। मेरे भाई हमेशा याद रखना, 2000 का नोट होता है, देखा है आपने? जेब में हो तो निकालो, देखिए एक बार। खर्च नहीं करना है, घबराना मत। 2000 का नोट हाथ में लेकर देखो, चलो कौन निकालेगा? किसके पास है 2000 का नोट? हाँ, आगे आओ, दौड़ के आओ, दौड़ के आइए, दौड़ के आइए, जल्दी आओ। पूरा मिट्टी में चला गया 2000 का नोट। मुझे एक बात बताओ, जब वापस निकलेगा तो कितनी का रहेगा? पक्की बात है ना? मैं यही जीवन का पाठ आपको पढ़ा रहा हूं। मिट्टी में दबने से भी कीमत कम नहीं होती, दरी के नीचे जाने से भी कीमत कम नहीं होती, मुट्ठी में पैक हो जाए तो भी कीमत कम नहीं होती, पर उस समाज की कीमत कम हो जाती है जो टुकड़े हो जाएगा। जैसे 2000 का नोट हर हालत में 2000 का रहता है, पर
तो उसकी कीमत और औकात खत्म हो जाती है। जिस दिन 2000 के नोट का टुकड़ा हो जाता है, ऐसे ही वो समाज, वो धर्म, वो पंथ, वो परंपराएं। अरे भाई, आप लोग दर्जी की दुकान में गए हैं ना, और अगर दर्जी की दुकान में गए हैं तो आपने देखा होगा वहां दो चीज होती है, एक सुई होती है और एक कैंची होती है। कैंची 250 ग्राम की होती है और सुई 1 ग्राम की होती है। पर मैं आपको खास बात बता रहा हूं, मैं जब बच्चा था, मैं हालांकि 11 साल की उम्र में संत बन गया था, पर मुझे याद है जब मैं बच्चा था तो मैं देखा करता था, जब दर्जी के यहाँ जाते थे उस जमाने में दर्जी लोग कैंची को हमेशा पांव के नीचे रखते थे। क्यों दादाजी, याद है? दादाजी आपको याद है? दर्जी कैंची कहां रखता था? पांव के नीचे। और सुई? हाँ, खड़े होकर बताओ दादाजी, आप बताओ। ये बिल्कुल सही अनुभव बताएंगे, सामायिक में आदमी मरीज झूठ नहीं बोलेगा। तो बताओ दादाजी, कैंची कहां रहती थी? पैर के नीचे। और सुई कहां रहती थी? दादाजी, इसका मतलब सीधा साधा है, कैंची काटने का काम करती है तो पांव के नीचे रहती है, और सुई धागा जोड़ने का काम करता है तो सर आंखों पर रहता है। समाज में जो लोग कैंची की भूमिका अदा करते हैं वे हमेशा पांव के नीचे दबाए जाते हैं, पर जो जोड़ने की भूमिका अदा करते हैं वो सुई धागे की तरह सर आंखों पर बैठाए जाते हैं। आज मैं आप लोगों को एक बहुत प्यारे विषय पर, अगर राजनाथ गांव आया हूं तो मैं सोचता हूं सब लोगों को बड़ा माला माल कर दो ना, बड़ा जोरदार माला माल। क्या कोई गरीब, क्या कोई अमीर, मैं चाहता हूं इस शहर का हर आदमी समृद्ध बने, अमीर बने। और जब माला माल बनना है तो अपनी बात की शुरुआत में एक बड़ी प्यारी कहानी के साथ कर रहा हूं, और फिर आपको दुनिया का ऐसा माला माल बनाता हूं कि या तो आपके संकट आएगा नहीं, और संकट आने पर जब कोई चीज दुनिया की आपके काम न आएगी तो वही माल आपके काम आएगा जो आज मैं आपको दे रहा हूं। या तो संकट आएगा नहीं, तकलीफ आएगी नहीं, माथाफोड़ी होगी नहीं, सिरपच्ची होगी नहीं, टेंशन होगा ही नहीं, चिंता होगी नहीं, मानसिक अवसाद होगी नहीं, मन में अशांति होगी नहीं। अगर हो गया तो जब सारी दुनिया आपके काम ना आएगी तब मेरी दी हुई दौलत आपके काम आएगी। कहानी की जब मैं शुरुआत कर रहा हूं अपने प्रवचन की तो बात कहानी से कर रहा हूं, और कहती है कि नेताजी, ये वाली नहीं थी दुनिया में, दूसरे वाले। एक नेताजी किसी संत से मिलने के लिए पहुंचे। वहां पहुंचे और थोड़े से मतलब समझते हैं ना लोग, तो थोड़े से यूं होकर के, और इतना ही नहीं, 5-7 पुलिस वाले भी थे, 2-4 प्रमुख लोग भी थे। गए, महाराज नमस्कार, ओहो आओ भाई आओ, बहुत बहुत प्रेम से स्वागत है कुमार, आओ बेटा बैठो बैठो। है महाराज, बस 2-5 मिनट आपसे बात करनी है। हाँ हाँ बैठो भैया, अभी हम तुमसे बात करते हैं। ये लोग पहले आए हैं, पहले 2 मिनट इनकी सेवा करते हैं, बेचारे 1 घंटा से मेरी इंतजारी कर रहे हैं। पहले 2 मिनट इनकी सेवा कर दूं, फिर मैं तुम्हारी सेवा करता हूं। आधा मिनट तो नेताजी बैठे। अब जिनकी आदत दूसरों को इंतजारी करवाने की रही है, उनको कह दो कि इंतजारी कर। अब वो कहां सहन कर पाए। आधा 1 मिनट तो बैठे और थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे। पर कहा, महाराज मुझे जानते हो ना मैं कौन हूं? अरे मैं इतना बड़ा आदमी हूं, जहां जाता हूं लोग मुझे मुख्य अतिथि बनाते हैं, माला पहनाते हैं, साफा पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, शॉल पहनाते हैं, मंच पर बैठाते हैं, सम्मान करते हैं। अरे कहां पे तो कहते हैं बैठ जाओ। अरे मुफ्त के लोगों के साथ बैठकर आप समय लगा रहे हैं और मुझसे पहले बात कर लो ना। संत ने कहा, भाई इतने नाराज क्यों होते हो? 2 मिनट तो इंतजारी कर लो ना, अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ। महाराज आप में तो अक्कल नाम की चीज नहीं। क्या कहा? आप में समझते भी नहीं हो आदमी आदमी में क्या फर्क है। अरे इतना बड़ा आदमी है, उसको आप बैठा रहे हो, मुफ्त के लोगों के साथ आप समय लगा रहे। लोग आपको ज्ञानी कहते हैं, पर आप में तो बुद्धि नाम की चीज नहीं है। और अंत संत बंट कंट जो महाराज को सुना सकता था, क्या किया? सुना। अंत संत बंट कंट सब सुना दिया। पर महाराज ने बहुत धैर्यपूर्वक कहा, भैया मैं तो हूं जैसा हूं, पर एक बात बताओ, तुम बहुत बढ़िया आदमी हो। हमारे शहर के गौरव को, हमारे शहर का गौरव है कि हमारे शहर में तुम्हारे जैसा नेता है। हमारे राज्य का गौरव है कि तुम हमारे राज्य के मंत्री हो। भैया मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है, और मुझे गौरव है कि हमारे समाज में तुझ जैसा व्यक्ति है। तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, हीरे हो हीरे। अपनी प्रशंसा सुनकर और गुस्से में भरे हुए नेताजी आखिर निकल गए, और निकलकर शहर के और कार्यक्रमों में भाग लिया। रातों कहां थे? अपने घर पे। घर में भी बेडरूम में। पास में कौन थी? जोर से बोल। दादा? अच्छा जवाब दिया,
सबने कहा पत्नी, इन्होंने कहा धर्म पत्नी। आपको मालूम है पत्नी और धर्म पत्नी में क्या फर्क होता है? सगी मां को धर्म मां नहीं कहते हैं क्या? और सगी बहन को धर्म बहन कहते हैं क्या? और सगे भाई को धर्म भाई कहते हैं? और सगे मामा को धर्मेला कहते हैं क्या? नहीं कहते ना। और सगी पत्नी को, वो सगी वाली धर्म की होती है, बाकी के पाप के आ जाते झूठे कर्म उसके, बाकी जो सगी वाली होती है ना वही धर्म की होती है। इसलिए आपको पता है दुनिया में एकमात्र रिश्ता ऐसा होता है जिसके हर नाम का प्रयोग करते समय दादाजी ने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया। साहब उसके पास पत्नी नहीं, कौन थी? धर्म पत्नी थी। और मैं आपको बता दूं धर्म पत्नी किसे कहते हैं? जो इंसान को धर्म, नैतिक और नीति और पवित्र रास्ते पर लेकर जाती है उसे महिला को धर्म पत्नी। जो इंसान को कभी गलत रास्ते जाने की प्रेरणा नहीं देती, हमेशा धर्म के रास्ते पर लेकर जाती है, इसलिए पत्नी हमेशा धर्म पत्नी कहलाती है। तो नेताजी ने अपने दिन भर के अनुभव सुनाने शुरू किए। अरे आज मैं उधर गया, वहां शॉल, साफा, माला, ये अकरम पकरम, देख 15-20 माले ले आया हूँ, 8-10 शॉल भी कटे करके लाया हूँ और 5-7 साफे भी ले आया हूँ। अरे जहां गया खूब सम्मान हो। पर वो महाराज है ना, महाराज लोग कहते हैं बड़े जोरदार प्रवचन देते हैं ना, उनके यहाँ जाके अक्ल नाम की चीज नहीं। बिठा दिया मुझे कि बैठ जाओ। अरे 2-3 मिनट इंजरी की। महाराज तो मुफ्त कोई आए हुए थे, उनसे बातें कर रहे थे और मुझे तो ये बैठा दिया। महाराज में तो कुछ अक्ल नाम की चीजें समझते भी नहीं है। आदमी में क्या फर्क है ये भी नहीं पता कि मैं कितना बड़ा आदमी था, वो ये भी नहीं समझ पाए। पर एक बात बताओ, एक बात की तो मैं तारीफ करूंगा कि क्या कि महाराज मुझे पहचान गए। मैंने उनको 100 गालियां सुनाई, पर महाराज मुझे पहचान के कहा तुम तो हीरे हो। क्या हीरे? हमारे नगर के गौरव, गांव के गौरव, शहर के गौरव, तुम तो हीरे हो, हीरे। महाराज मुझे पहचान गए। पास में सोई हुई धर्म पत्नी ने अपने पति के बालों में अंगुलियां चलाते हुए कहा, एक बात कहूं? कहा बोलो। कि संत ने वो नहीं कहा जो तुम हो, और तुमने वो नहीं कहा जो संत है। हकीकत ये है संत ने वो कहा जो संत खुद है, और तुमने वो कहा जो तुम हो। की दुकान है, जब हम बोलते हैं तो पता लगता है इसके अंदर हीरे भरे हैं कि कोयले भरे हैं। जब मैंने बात की थी आज आप लोगों को माला माल बना दूं, बनना चाहते सब? तो एक हाथ खड़ा करो ना, कौन कौन लोग हैं तबीयत से माला माल बना दूं? सबका फोटो ले लो भाई, आज फोटो ले लो। ये सब माला माल बनना चाहते हैं। कि अकेला ज्वेलर से क्यों रहे, ये अकेला बिल्डर से क्यों रहे, ये अकेला यूं क्यों रहे? शहर का हर आदमी अमीर बने। और जब माला माल बनना चाहते हैं तो मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा माला माल बनाता हूँ। सोचो जब आदमी 80 लाख की कार में जाता है और हाथ में मतलब वो क्या नाम वो राडो की घड़ी है और डायमंड का ब्रासलेट है और वो जा रहा है गाड़ी में मस्ती से जा रहा है और रुपयों से सूटकेस भरी हुई है और वो गाड़ी में बैठा है। इतने में भजीड़ बोलता है। एक्सीडेंट को मारने में क्या कहते हैं? भजीड़। दादाजी सुनिए नहीं, भजीड़ो लगे होता है और भजीड़ो मारियो। तो वो लगा भजीड़, कार चकनाचूर हो गई। पर मैं आपको कैसे बताऊं, कार तो चकनाचूर हो गई, पर वो आश्चर्य की बात, वो जो कार का मालिक था वो जिंदा बाहर बचकर आ गया। मुझे आप बताएंगे कार के चकनाचूर होने के बाद भी वो आदमी जिंदा बचा? क्या राडो घड़ी ने उसको बचाया? क्या 80 लाख की कार ने उसको बचाया? क्या 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 हीरे के ब्रासलेट ने उसको बचाया? क्या रुपयों के सूटकेस ने उसको बचाया? सोचो एक आदमी 4 मंजिल से नीचे गिरा और बिल्कुल जिंदा बच गया। सोचो उसको किसने बचाया? आज मैं बता रहा हूँ वो वाली दौलत जो हमारे उस बुरे वक्त में काम आती है, जब दुनिया में हमारा कोई काम नहीं आता, जब दुनिया में हमारा कोई साथ नहीं देता, जब दुनिया में सारी दुनिया हमें धोखा दे देती है, जब कोई हमारे दुख का संकट का साथी नहीं होता, तब भी हमारे उस समय दुनिया में कोई काम आता है। तो उस दौलत का नाम है, उस अमीरी का नाम है, उस धन का नाम है जो आज मैं आपको दे रहा हूं, उसका नाम है दुआ की दौलत। क्या नाम है? बोलो 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 बोलो। दुआ की दौलत। क्योंकि जब एक अरबपति आदमी के बच्चे का ऑपरेशन होता है, एक बच्चा, खतरनाक ऑपरेशन, डॉक्टर साइन करा चुके हैं कि बच्चा मर भी सकता है और बच भी सकता है, माँ बाप से साइन करा चुके हैं। बाहर वो अमीर आदमी खड़ा है, ओ ये भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान कर रहा है, माँ हे भगवान कर रही है। और इतने में ही ऑपरेशन करके डॉक्टर बाहर आते हैं और आते ही वो मम्मी पापा परिजन परिवार के लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमारे बच्चे का ऑपरेशन। डॉक्टर कहते हैं हमने पूरी कोशिश कर ली, अब तो केवल क्या करो? दुआ करो। क्या करो?
हाथ ऊपर करके बोलो, क्या करो? दुआ करो। और मैं आपको यही आज इस दौलत का मालिक बनाना चाहता हूं कि जब दुनिया में कोई दौलत काम नहीं आती है, आपको लगता है ना कि आपका बेटा, आपका पोता बेंगलोर पढ़ने गया हुआ है, जॉब पर गया हुआ है, मोटरसाइकिल से टकरा गया है, एक्सीडेंट हो गया है, फोन आया है कि आईसीयू में उसको भर्ती किया गया है, अभी आपके हाथ में नहीं है कि आप 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 5 मिनट में, 10 मिनट में और घंटे 2 घंटे में भी आप बेंगलोर पहुंच जाए, ना करके कितना भी फ्लाइट का सारा पकड़ ले, पर शाम तो पहुंचते पहुंचते हो ही जाएगी। और पक्का पता नहीं है कि आप पहुंचकर उसे कोई बचा ही लेंगे, पर मैं आपको बताता हूं, जैसे ही पता लगे ना, इस तरह आपके बच्चे का मतलब एक्सीडेंट हो गया और वो आईसीयू में है और डॉक्टरों ने हाथ रख दिया है, खतरे में खेल रहा है, कुछ मत कीजिएगा। भागम भाग करने के बजाय मोबाइल को इधर उधर, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये हुआ, सबको छोड़ो। अपने घर में जो भगवान के मंदिर का आला बना होगा ना, वहां जाना, हाथ जोड़ना और हाथ जोड़ कर कहना, हे ईश्वर, मारने वाले के हाथ 2 होते हैं, पर मैंने सुना है बचाने वाले के 1000 होते हैं। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए संकट की वेला में तुम्हारा सहयोग मांग रही हूँ। मैं संकट की वेला में अपने इस परिवार की इज्जत को तुम्हारे चरणों में रखूंगा। ईश्वर, मुझे पता है 100 मोबाइल चला दूं पर मेरा बच्चा नहीं बचेगा, मैं हवाई जहाज से उड़कर वहां पहुंच जाऊं पर मेरा बच्चा नहीं बचेगा, क्योंकि डॉक्टर ने हाथ रख दिया है, पर जाको राखे साइया। हे ईश्वर, मैं तुझसे दुआ की दौलत मांगती हूँ आज कि अगर मैंने जिंदगी में कोई सत्कर्म किया हो तो आज उसका मुझे फल दो और मेरे बच्चे को जीवन दान दो। मैं एक बड़ी प्यारी सी कहानी कहकर फिर बात को आगे बढ़ा रहा हूं। कहानी नहीं है, वो लाइव कर रहा हूं घटना को। इस देश के एक बहुत बड़े अमीर आदमी के घर पर पड़पोते का जन्म हुआ। जब उसके 1 साल का बच्चा हो गया तो उसकी इच्छा हुई, क्योंकि नगर का सबसे अमीर व्यक्ति था, तो उसकी इच्छा हुई थी कि मैं पूरे गांव का, मेरे बच्चे के बर्थडे पर पूरे समाज का निमंत्रण करूंगा और करीबन 15,000 लोगों का निमंत्रण देकर कार्यक्रम रखा गया। कितने लोग? मैं ये उस शहर की कहानी कह रहा हूं जहां पर हमेशा जब भी भोजन बनता है तो वहां 2 ही मिठाई हमेशा पसंद की जाती है, एक राजभोग और एक बादाम की कतली। ये उस शहर की कहानी कह रहा हूं और वहां पर वही चीज बनी। 15,000 लोगों के लिए राजभोग बनने शुरू हुए, बादाम की कतलियां बननी शुरू हुई, लेकिन गजब की बात, सुबह 7 बजे ही बच्चे को मरोड़े आने लग गए। 1 साल का बच्चा, क्या आने लगे? मरोड़े समझते हो? बच्चे का पूरा शरीर बांका होने लग गया, आंखें ऊपर चढ़ने लगी, हाथ घूम गए, पांव घूम गए, अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने हाथ चला दिया, बच्चा मर ही गया है, इसको बचाना नामुमकिन है, घर ले जाओ और घंटा 2 घंटा जो इसके दिन है इसको निकाल दो, इसको बचाना नामुमकिन। इसके शरीर के सारे तंत्रों ने काम करना बंद कर दिया। बच्चे को घर ले आया गया, दादाजी सोचने लगे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अरे जिसके जन्मदिन पर इतना बड़ा कार्यक्रम है, जब वो ही नहीं बच रहा है तो जीवन किस बात का? उन्होंने घोषणा कर दी, मेरी इच्छा नहीं है कि अब समाज का जीवन हो, भोजन को कैंसिल कर दिया जाए, कोई बात छुपाने से छुपती नहीं है, भोजन को कैंसिल कर दो। मेरी मिलों में, मेरी फैक्ट्री में जितने आदमी काम करते हैं, जितनी गाड़ियां हैं, सबके सब बुला दी जाए। 450-500 जो उनके स्टाफ थे सब आ गए, 30-40 गाड़ियां जो घर में थी वो लग गई और उन्होंने कहा केवल एक काम करो, जो भी खाना बना हुआ है, बादाम की कतली, राजभोग, कचौड़ियां वचौड़ियां जो बन रही है, कुछ मत करो, शहर में कच्ची बस्तियों में ले जाओ, नदी के किनारे ले जाओ, नालों के किनारे ले जाओ और जहां पर गरीब लोग रहते हैं वहां पर ले जाओ और वहां बांट दो और सबको बोला बस एक दुआ करो कि सेठ का बच्चा बच जाए। क्या दुआ करो? क्या दुआ करो? क्या दुआ करो? सेठ का बच्चा बच जाए। गली गली, मोहल्ले में गरीबों जिन्होंने कभी दाल रोटी भी सुख से नहीं खाई थी, आज उनके पत्तल में क्या आ रहा था? बादाम की कतली। क्या आ रहा था? राजभोग। क्या आ रहा था? कचौली, पकौड़ी, दही बड़े उनके थाली में आ रहे थे और जो खाए बस उनकी स्टाफ ये बस दुआ करो सेठ का बच्चा बच जाए। 15,000 लोगों ने एक साथ दुआ की, सेठ का बच्चा बच जाए, सेठ का बच्चा बच जाए, सेठ का बच्चा बच जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं, जहां पर दवाइयां काम नहीं करती वहां पर दुआएं काम करती है। वो बच्चा बच गया और आज भी हमारा बचत बना हुआ। मैं ये घटना आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि हम लोगों ने दौलत केवल अपने नाक की हीरे को समझ ली है, हमने दौलत केवल हाथ की चूड़ी को समझ ली है, हमने दौलत बैंक के बैलेंस को समझ लिया है, हमने दौलत जमीन जायदाद को समझ लिया है, हमने दौलत सोना चांदी को समझ लिया है, पर आपको ये पता ही नहीं है इन सब की उम्र कितनी। आंख बंद करो, जितनी एक बार आंख बंद हुई और सबका सब छूट जाएगा और ये भी पता नहीं कि आंख कब बंद होगी। इसलिए मेरे अच्छे भाई बहनों, सजाना है ना तो अपनी आत्मा को सजाओ, केवल चेहरे को मत सजाते रहो क्योंकि इसके दिन मिट्टी में मिल जाना है। अगर सजाना है तो आत्मा को सजाओ क्योंकि इसी को दिन परमात्मा के पास जाना है। जब आप दुनिया से विदा होते हैं ना तो अपनी मकान तक
बोल लो, पक्की बात है, बोलो बोलो फटाफट बोलो, आगे बोलो। जब आप दुनिया से विदा होते हैं तो पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, साफा दादाजी, और बेटा अग्नि दान तक। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, बेटा अग्निदान तक, पर अच्छे कर्म भगवान तक। इसलिए मेरे भाई अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म, क्योंकि जिंदगी में कभी कोई तुम्हारे काम ना आए तब भी एक दौलत हमारे काम आती है। कौन सी दौलत? सब बोलो, सब बोलो, कोई सी का और बंद न रह जाए। कौन सी दौलत? दुआ की दौलत। आओ अब मैं इसको कैसे कमाया जाता है ये तो आपको पता लग गया कि दुआ की दौलत की क्या मूल्य है। अगर आप घर जाकर लिख सकते हैं तो लिख लेना, और अभी भी कागज पेन है तो पेन निकालकर लिख लो, और नहीं तो अपने मोबाइल में नोट कर लो। और बात ठीक कह रहा हूँ, जिंदगी भर याद रखना, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती। बोल लो मुंह से, सरदार जी बोल लो, दुआ कभी, दुआ कभी, एक और बोलो, दुआ कभी, एक और बोलो, दुआ कभी। पीछे वाले बोलो, जो बाहर खड़े वो भी बोलो, दुआ कभी। जितना सच ये है दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती, उतना ही सच ये है बद दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जिंदगी भर याद रखना मेरी बात को, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती, पर जिंदगी में आपने कभी भी अपने स्टाफ की भी, अपने काम करने वाले की, अपने भाई की भी, अपने पड़ोसी की भी, अपने अड़ोसी की भी, अपने यहाँ बर्तन मांजने वाली की भी, और झाड़ू पोछा करने वाली की भी, और अपने यहाँ किसी और तरह का काम करने वाले मजदूर की भी, अगर आपने बद दुआ ले ली, जिंदगी भर याद रखना, बद दुआ कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके सामने आकर खड़ी हो। इसलिए मेरे भाई आज से हाथ जोड़ो, अपने आप को मोटिवेट करते हुए संकल्प करो, मैं कभी किसी की बद्दुआ, मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं कभी किसी के मन को संताप नहीं दूंगी, मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करूंगा, मैं कभी किसी की टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं अपने घर के सदस्यों के साथ भी कभी अनुचित व्यवहार करके उनके दिल को दुखाने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरे घर में अगर बहू आ गई है, माना कि वो झगड़ालू है, माना कि वो सही काम नहीं करती है, माना कि उसका नेचर सही नहीं है, तब भी मैं संकल्प करती हूँ मैं मेरे द्वारा उसका दिल कभी नहीं दुखाऊंगी। बहुओं संकल्प करो, हो सकता है सासू माँ आपकी चिड़चिड़ी हो, टेढ़ी हो, उल्टे स्वभाव की हो, आप उसे पसंद नहीं करती हो, तब भी संकल्प ले लो, जिस सासू माँ ने मुझे बैंड बजाकर मेरे घर में लेकर आई है, मैं उसका बैंड नहीं बजाऊंगा। जो मुझे बैंड बजाकर लाई, मैं उसका बैंड नहीं बजाऊंगी, यानी मैं कभी उसका दिल नहीं दुखाऊंगी। याद रखना, जिन लोगों ने, बहुओं ने अपने सास ससुर की सेवा करके दुआएं दी ना, उनका बुढ़ापा स्वर्ग जैसा रहता है, और जिन्होंने अपने सास ससुर की आंतरियों को दुखाकर बद दुआ ले ली, ओहो, वो बुढ़ापे में सुख की सांस भी नहीं लेता। इसलिए जब भी लेना होना तो क्या लेना, क्या लेना, मुंह से बोलो, क्या लेना। ये किसी वाले सासुएं भी बोल लो, क्या लेना, दुआएं लेना, बहुओं की भी दुआएं लेना, बच्चों की भी दुआएं लेना। कोई भिखारी आ जाए ना, तो ऐसा नहीं कल का बचा हुआ खाना ठीक है दे दो। हमेशा याद रखो, किसी को भी अगर आप खिलाते हैं भिखारी और भूखे आदमी को, तो इतना उत्तम भोजन उसे कराओ, क्योंकि आप जो खिलाएंगे अगले जन्म में, ये बात तो दिमाग में तय है कि नहीं। अच्छा आप एक बात बताओ, हम जो आज करते हैं अगले जन्म में उसका कितना गुना मिलता है? बोलो बोलो बोलो। 5 गुना तो मानेंगे ना, 10 गुना तो मानेंगे ना। मैं समझता हूँ 100 गुना भी मान लो कि इस जन्म में अगर आपने किसी को बासी रोटी खिलाई तो कितने जन्म तक बासी रोटियां खाओगे? अकल आएगी और दिन। तो क्या हुआ, एक सेठ के यहां एक संत पहुंचे जी की उम्र के थे। सुबह सुबह पहुंचे 8 बजे आहार लेने के लिए। सेठ तो अंदर बैठा हुआ हिसाब किताब लिख रहा था, बहू रानी किचन में खड़ी। बहू ने जैसे इस सबको को आते हुए देखा, गुरुदेव पधारो, मथुरा वंदामी, स्वागत है गुरुदेव, बहुत खुशी आप पधारे। आप भरी दोपहर में निकल कर आ गए। क्या कहा? भरे दोपहर में निकल कर आ गए। संत ने कहा, बहन समय का पता नहीं लगता, ऐसे मैं तो निकल गया। अंदर बैठा ससुर सोच रहा है, बहू पागल सो पागल, ये महाराज कौन सा? सुबह 7 बजे हैं और बहू क्या कहती है, भले दोपहर में आ गए, और महाराज कहते हैं समय का पता नहीं लगता, इसे निकल कर आ गया।
आहार लिया। रवाना होने से पहले संत ने पूछा, और बहन सब घर में ठीक है ना? तुम्हारी सासू माँ, तुम्हारी सास कितने साल की है? कहा गुरुदेव मेरी सासू माँ 6 वर्ष की है। कि तुम्हारे पति कि वो अभी 2 साल के हैं। कि तुम्हारा ससुर कि वो सास के पेट में बैठे। ससुर का माथा ठनका रे, ये कैसी बहू आई रे? पूरी उल्टी को महाराज को क्या लेन देन कि ससुर कितने साल का और पति कितने साल का और सास के लिए क्या घर का पूरा पूरा लेखा जोखा निकालने आए? और ये मेरे पागल बहू कहते हैं कि पीएचडी की हुई है, डॉक्टर बनी हुई है, अक्कल नाम की चीज नहीं है। सास 6 साल की और पति 2 साल का, कैसे पति को पैदा किया है? और क्या कह रही है? ससुर का है पेट में नहीं, सास के पेट में। महाराज तो बेचारे आहार देकर के चले गए और वो ससुर बाहर आए बिल्कुल भड़के हुए, गुस्से में भरे हुए, आग बबूले हुए और आते चिल्लाने लगे, बहुत ये तुम्हारे क्या महाराज है? कौन महाराज है? मैं इसलिए महाराजों का नहीं जाता, पता है ये महाराज घर पर आकर ये हालत खड़ी करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, बकवास करते हैं, बेवजह की बदतमीजी से पेश आते हैं। मतलब क्या है महाराज को हमारे घर के लिए है? और तूने क्यों कहा जब वो सुबह 7 बजे आए तो क्यों कहा कि बड़े दोपहर में आ गए? उसने कहा पापा जी अब मैं अकेली यहाँ खड़ी हूँ, महाराज है नहीं, तो मैं सारी बातों का समाधान कैसे दूंगी? अगर आपको समाधान चाहिए तो महाराज के यहाँ हाँ चलता हूँ मैं तेरी महाराज के यहाँ। ससुर और बहू दोनों एक्टिवा पर बैठे और महाराज में रवाना हुए। पीछे बैठी बैठी बहू ताली बजा रही थी। चलो इसी बहाने ससुर जाए पहली बार कहा ज्ञान वल्लभ भवन में पहली बार घुसेंगे। चलो ठीक है, लिख के ही चली जाती। वहां पहुंचे वो तो छिसके हुए थे, माथे से छिसके हुए भी थे और ठिसके हुए भी थे, और जाते ही बरस पड़े। महाराज ये क्या तरीका है? आप घरों में आहार के लिए जाते हो, भोजन के लिए जाते हो या घर की तलाशी लेने जाते हो, और ये क्या तरीका है? सुबह 7 बजे आए, मेरी बहू कहती है बड़े दोपहर में आ गए। महाराज ने कहा मैंने थोड़ी कहा, तुम्हारी बहू ने कहा तो वो बताएगी, मुझे को माथा खा रहे हो? तो बहू ने कहा पापा जी ये संत देखो भरी जवानी में संत बनकर भगवान के रास्ते पर आ गए, तो मेरे मन में आया कि महाराज आप भरी दोपहर में निकल गए, यानी भरी जवानी में संत बन गए। तो संत ने कहा समय का पता नहीं लगता, इसलिए वो तो जवानी में ही संत बन गए। बात में तो दम है। पर एक बात बता, ये तूने कैसे कहा कि सास 6 साल की है? उसने कहा पापा जी एक बात बताओ, मेरी शादी को कितने साल हुए? कि 6 साल। कि मेरी शादी उससे पहले मम्मी कभी मंदिर जाती थी, सामयिक करती थी, कभी दान देती थी, कभी सत्कर्म करती थी, कभी उपास में प्रदूषण समझ नहीं। बेटा हमारे तो धर्म के मना है। तू आई तो तेरे पीछे पीछे बहू भी और तेरे पीछे तेरी सास भी जाने लग गई। तो क्या एक बात बताओ, आपने कहा पति 2 साल का, मैंने कहा अब आप एक बात तो बताओ, पति कभी मेरा पति कभी मंदिर उपास नहीं बेटा, उसको धर्म से लेन देन नहीं, वो तो मेरा भी बाप है। तो क्या बताऊं ना, वो ललित प्रदीप चंद्र जी आए थे ना, और मैं उनके प्रवचन सुनने गई तो बाहर स्कूटर पे छोड़ के निकल जाते थे मुझे। वो तो एक दिन प्रवचन लेट हो गया था और वो बाहर मुसीबत में खड़े रहे थे और उन्होंने प्रवचन सुन लिया था, और सुनकर उन्होंने घर आकर कहा आज मुझे पहली बार पता लगा कि अच्छा जीवन क्या होता है, जीने की क्या कला क्या होती है। अब कल से मैं भी अच्छा जीवन जीऊंगा। तब से वो भी सामायिक करते हैं, वो भी दान पुण्य करते हैं, वो भी मंदिर जाते हैं, वो भी धर्म आराधना करते हैं, वो भी त्याग तपस्या करते हैं, वो भी दूसरों का सहयोग करते हैं, वो भी सदाचार में जीवन जीते हैं, वो भी त्याग और तपों में जीवन जीते हैं। तो 2 साल हुआ, मैंने कहा 2 साल के बेटा अब एक बात बता दे तूने ये कैसे कहा कि ससुर सास के पेट में? एक बात बताओ पापा जी, आप पूरी जिंदगी में मंदिर गए हैं, आप उपवास के बाद पहली बार है? हाँ बेटा जन्मने के बाद पहली बार। मैं तो मंदिर को मानता ही नहीं, मर ही नहीं जाऊँ, समझती कोई नहीं जाऊंगा। तो पापा जी जब आपने कभी भगवान का भजन नहीं किया, सामायिक नहीं की, पूजा नहीं की, आराधना नहीं की, दान नहीं किया, सहयोग नहीं किया, तो बताओ आप कहां से पैदा हुए? हाँ बेटा तूने बात तो सही कही, चल चल अब मैं भी अच्छे काम करूंगा। और ये कहते हुए दोनों एक्टिवा में घर आ गए। मुनीम जी इधर आप। वो मुनीम जी आए, जाओ पड़ोस वाले गांव में जाओ और वहां जो राशन की दुकान है ना, वहां पर पुराना गेहूं मिल जाता है, कई बार 1 रुपए किलो। तो अपने को 2 ट्रक गेहूं लेकर आओ, मुझे दान पुण्य करना है, गरीबों को मुझे दान करना है। 2 ट्रक 1 रुपए किलो से ऊपर मत लाना, बस अगर 1 रुपए 10 पैसा लाए तो 10 पैसा तेरा, मैं तो 1 रुपए दूंगा, अता पता करके लाना। अब वो बुजुर्ग लोग गाँव में गए, अब 1 में 25 पैसा उनको भी तो खाना था।
तो 75 पैसे के गेहूं खरीद करके, और वो 2 साल पुराना सड़ा गड़ा गेहूं जो राशन की दुकानों में बचा हुआ था, जिसको ऊंदरे भी न खाए, जिसको ऊंदरे भी न खाए, वो वाले गेहूं 2 ट्रक भरकर लेकर आ गए। घर के बाहर ट्रक पहुंचे और घर में गेहूं की क्या आने लगी, बदबू आने लगी। बहू बाहर आई, मुनीमों से पूछा ये क्या लाए हो? कहा ये वो तुम्हारे पापा ने कहा ना गरीबों को बांटने के गेहूं लाए हैं, तो 1 रुपये किलो वाले गेहूं। बहू को लगा पापा जी सुधरे हैं, पर पूरे नहीं सुधरे। वो गई 2 किलो गेहूं लेकर आई, चक्की में पीसा, खाना बनाया और उसी की रोटी बनाकर ससुर जी की थाली में डाली। ससुर जी खाना खाने बैठे, पहला कॉल, दूसरा, हर 5वें कॉल में तो सुबह का खाया भी बाहर आ गया। अरे बीननी तू कहीं बड़े हो, कोई खाना बनाया, मैं तो क्या? नहीं पापा जी वही खाना है। अरे कहीं रोटी में नाक के पास दो तो गंदा है। ये आटा कहां से? नहीं पापा जी आज अपना आटा खत्म हो गया था, तो आपने गेहूं मंगाए थे, नीचे पड़े थे वो गरीबों को बांटने के लिए, मैंने उसी में से 2 किलो गेहूं फिर सवाल लिए। अरे बीननी तू मन के जान सुमारी? नहीं पापा जी बुरा मत मानो, मैंने सोचा आपकी आदत डाल दो। क्या डालो? आदत डाल दो। ससुर ने कहा कौन सी आदत? कि मैंने ज्ञानी भगवंतों से सुना है इस जन्म में जो हम दूसरों को खिलाते हैं अगले जन्म में हमें वही खाने को मिलता है। तो मैंने सोचा आपको अगले जन्म में वो गेहूं खाने को मिलेंगे और आपकी आदत नहीं होगी। तो मैंने सोचा क्या करूं, अभी से आपकी आदत डाल लूं। अरे भी नहीं तो उन्हें पूरी सुधार दे रही। मुनीम जी ले जाओ ये सारे गेहूं बाहर, गांव के बाहर फेंक दो। बढ़िया वाले सरबती गेहूं जो आते हैं ना 35 रुपए किलो वाले, वो गेहूं लाओ, क्योंकि अब तो मुझे अगले जन्म में कौन से खाने उसकी व्यवस्था करनी है। और कहते हैं तब वो 35 रुपए किलो वाले गेहूं आ गए। 10-10 किलो के पैकेट बनाए गए और ये पैकेट बना बनाकर तैयार किए गए। 300 पैकेट बन गए 10-10 किलो के, और फिर कच्ची बस्ती में चलाया गया। आज सेठ जी सबको गेहूं का दान देंगे। सैकड़ों गरीब लोग निकल कर आ गए। सेठ जी बाहर बैठे हुए, एक थैली कौन से गेहूं? सरबती गेहूं। और वो एक थैली सबको दे रहे थे। पास में खड़ी बहू मुस्कुरा रही थी। अचानक पता नहीं उसके क्या जचा, वो किचन में गई, थाली उठाई, बेलन उठाई, छत पर चली गई और जाकर थाली बजनी शुरू हो गई। अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो गए, ये थाली कहां से बजी? अरे ये अचानक इस घर में किसी का पेट तो कुछ देखा ही नहीं, ये थाली कहां से बच गई? तो लोगों ने नीचे से पूछा, अरे बिगड़ी ये थाली कहां से बच गई? जोर से बहू ने चिल्लाते हुए कहा, आज मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, मेरे ससुर जी पैदा हो गए। हम जहां जाते हैं ना, ऐसे रोज ससुरों को पैदा करते, हमारा काम ये ससुरों को पैदा करना, सुधार नहीं। और जब तक ये ससुरे पैदा नहीं हो जाए हमारे जाने का फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो अपन चल रहे थे दुआ की दौलत। चल अब कमर सीधी करो, क्योंकि अब मैं जो बातें बता रहा हूँ वो आपकी जीवन भर, हम तो देखो कहीं 2 दिन बाद चले जाएंगे, कल और है, परसों और है, और परसों क्या नाम वो सन सिटी जो कॉलोनी है वहां पर प्रवचन देकर दोपहर में हमारा बिहार हो जाएगा। जाना ही पड़ेगा। चौमासा रायपुर है, आप लोग यहाँ नहीं कराया तो वहीं जा रहे हैं। ये तो से कुछ एक हो गया तो और सुधारेंगे तो मैंने 1000 बार इसका प्रयोग किया है। हम ठेठ हिमालय तक, गंगोत्री तक, गोमुख तक पैदल गए, ठीक है। हमने जीवन में 45,000 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा की है। पर मैं आपको बताऊं, आज तक कभी जिंदगी में नाखून भी नहीं हुआ, लगना, चोट लगना और होना। तो मैं कई बार सोचा करता हूँ, कौन सी ताकत होती है जो हमें बचाती है? पैसा तक का तो हम रखते नहीं, जमीन जायदाद हमारे नाम नहीं है, और सोना चांदी हमारे पास नहीं, अरे बैंक में बैलेंस हमारे साथ नहीं, और तो और हमारा तो आधार कार्ड भी नहीं। तो इसका मतलब बाकी की सारी बातें, ना बैंक में खाता, ना और कुछ। जब आधार कार्ड ही किसी का नहीं तो बाकी के खाते बंद। पर एक बात बताऊं, हमारे पास एक बहुत बड़ी संपत्ति होती है जिससे हम पूरे जिंदगी को बहुत सुख सुकून और आनंद से जीते हैं।
और वो दौलत का नाम है, हाँ, इसे खूब बटोरो, इसे खूब बटोरा करो। मेरे भाई बहनों, मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करता हूँ। राजनांद गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं तारीफ करूँगा इस गांव के लिए। सच में मुझे कोई पूछे कि छत्तीसगढ़ में रायपुर के बाद अगर आपको कभी चौमासा करना पड़ा तो कहाँ करेंगे? और मैं दुआ की दौलत आपको देने का काम करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ हर मेरी अच्छी बहन, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग जो 90 साल के बूढ़े हो गए वो भी, और जो 30 साल की बहन है वो भी, और जो 13 साल का बच्चा वो भी, इस दौलत को सुबह से शाम तक कमाते रहा करो, क्योंकि ये आपका बुरा वक्त नहीं आने देती। पहली बात, क्या नहीं आने देती? दुनिया में एक ही चीज है जो आपके भाग्य को बदल सकती है और कर्म को टाल सकती है, वो दुआ है। ठीक है, तो इसको दिन भर बटोरते रहा करो, ये आपका बुरा वक्त आने नहीं देती, और कभी आ जाए तो इसके सिवा कोई काम नहीं करता। दुआ की दौलत को बटोरने के 3 मंत्र। नंबर 1, अगर हम दुआ की दौलत बटोरना चाहते हैं तो पहले चरण में आप लोगों को देना चाहूंगा, जिससे हम जब भी करेंगे, जब भी, जहां भी, जिसके साथ भी करेंगे, हमें एक ही चीज मिलेगी, और वो है दुआ की दौलत, और वो है पहला काम करो। यहां पर भगवान के मंदिर के मूल नायक कौन? अच्छा, तो आज मैं दुआ की दौलत को बटोरने के सारे मंत्र पारसनाथ जी के प से, और पारसनाथ जी का प हमें पहला शब्द कहता है, और वो है परोपकार। क्या बोल? मुंह से बोलो, मुंह से बोलो, मुंह से बोलो, करो या ना करो, बोल चलो, परोपकार करो। क्योंकि हम जब भी करेंगे, जिसका भी करेंगे, जहां भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, हमें एक ही चीज मिलेगी, और वो है करो रे भाई, करो, परोपकार करो। क्योंकि दूध का सार है मलाई, पर जीवन का सार है दूसरों की। जो व्यक्ति दूध का सार निकालना चाहता है वो मलाई मलाई में निकाल सकता है, और जो जीवन का सार निकालना चाहता है वो भलाई भलाई में निकाल सकता है। रोज सुबह सांझ तक देखो, आज मैंने कोई मलाई खाई या मैंने कोई भलाई का भी काम किया। मेरे भाई, दुआ की दौलत को बटोरने का सबसे सरल तरीका, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति, कौम, पंथ, परंपरा का क्यों न हो, किसी भी धर्म का क्यों न हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी क्यों न हो, कोई भी क्यों न हो, पर इन सभी के लिए अगर कोई एक धर्म है तो वो है परोपकार। सुबह उठकर योग करो। क्या करो? सुबह उठकर योग करो, पर दिन में दूसरों का सहयोग करो। क्योंकि योग करने से आपका शरीर स्वस्थ होता है, पर सहयोग करने से आपके भाग्य स्वस्थ होते हैं। आपके भाग्य और आपकी किस्मत चमकती है जब आप कभी भी किसी दूसरे का सहयोग करते हैं। अरे मेरी अच्छी बहनों, जब आप अपने बच्चे को बादाम का हलवा है और उसमें केसर और उसमें पिस्ते काट कर खिला रहे होते हैं, तो कर रहा हूं, मैंने नहीं खाता, तो वो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। पर आप किसी गरीब को अगर दाल रोटी भी खिला रहे हैं ना, वो 12 बार आपकी आंख से आंख मिलाएगा। कितनी बार? 12 बार आपसे आंख से आंख मिलाएगा। और आपको पता है, जब वो गरीब आपकी दाल और रोटी खा रहा होता है ना, और जब वो आपसे आंख से आंख मिला रहा होता है, तो पता वो आपको क्या दे रहा होता है? दुआ दे रहा होता है कि हे सेठानी, तूने मेरा पेट भरा, भगवान जन्म जन्म तक तेरे जीवन की खुशियां है। मेरी अच्छी माताओं और बहनों, जब खाना बनाओ ना तो 2 मुट्ठी आटा। आप में कौन कौन है जो चाहते हैं कि ललित ब्रह्म महाराज जिनको आप सुनते हैं वो आहार के लिए आपके घर पर आए? कौन कौन चाहते हैं ना सब लोग? तो बस मैं कल से आना शुरू कर रहा हूँ। अब मैं कौन से रूप में आएगा ये तो ऊपर वाला तय करेगा, पर आप मेरे लिए 2 मुट्ठी आटा जरूर दीजिए। कितना मुट्ठी आटा? कितना मुट्ठी आटा? थोड़ा सा हाथ खुला हो तो अच्छा। एक बात तय है, आटा आपके पीहर का तो नहीं है, ससुराल का है, तो लगाओ ना चूना। आप जो आए हो जिस काम के लिए वो काम शुरू करो। कोई पीहर का आटा हो तो महिला ऐसे भिगोएगी, यूं मारे कीड़े आटे को कुत्ता ने खाना आते। ससुराल का आता है, आज से शुरू 4 मुट्ठी। कितना?
बोल लो मुंह से। अभी 4 बोलोगे तो 2 के लिए हाथ खुलेगा। मुझे मालूम है ये जीवड़ा बहुत कंजूस है। अपने बच्चे के लिए जब घी लगाते हो तो यूं 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 खरा वाला घी निकाल के लगाते हो, और गाय के लिए, कुत्ते के लिए, गरीब के लिए घी लगाते हो तो याद कर लो हमारा हाथ कैसे चलता है। और घी में लगता है यार वो जो तालाब बचा हुआ वो घी था वो वाला लगा देते हैं और वो हम यूज कर लेते हैं। मेरे अच्छे भाई बहनों, हमेशा याद रखना, गरीब की भी दुआ लो, वो हमेशा आपके काम आएगी। तो आज से मन बना लो, मैं हमेशा दूसरों का क्या करूँ, सहयोग क्या करूँगा। पारसनाथ जी का पो हमें कहता है जीवन में हमेशा क्या करो, बोलो बोलो, परोपकार करो, क्योंकि जब भी परोपकार करोगे तब उसका फल हमेशा अच्छा ही आता है। कभी आप लोग गुरुद्वारे में गए हैं और वहां जो लंगर लगता है, कोई भी आओ, कोई भी खाओ, कोई भी जियो, और आपको पता है वहां पर बनाने के लिए कोई रसोई बुक नहीं किए जाते, पता है ना? गुरुद्वारे में कौन खाना बनाता है, बोलो है? खड़ो कौन बनाता है? रसोई बुक नहीं किए जाते, सेवादार, शावक लोग। शावक का मतलब जो वहां के सेवादार लोग हैं, जो वहां के भगत लोग हैं। पुरुष लोग अपने हाथ से सब्जी और दाल बनाती है, महिलाएं अपने हाथ से रोटियां बनाती है। मैं सच कहता हूं वो केवल दाल और रोटी होती है जिसमें नाम मात्र का घी होता है, जहाँ मिठाई नहीं होती, जहाँ कचौड़ी नहीं होती, जहाँ दही बड़ा नहीं होता, जहाँ पर मेवा मिठान नहीं होते। और उस खाने का आनंद अलग होता है क्योंकि लोग सेवा और सहयोग की भावना से बनाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं। वहां तो रसोई और भाई का बुक नहीं की जाती कि रसोईया जी आएंगे। वहां तो बनाने वाले करोड़पति घर की महिलाएं होती है, क्योंकि उनको पता है केवल पैसे से पुण्य नहीं कमाया जाता है, पुण्य कमाने के कई तरीके हैं। तो हम लोग पहला, अच्छा देखो देखो देखो, आसमान में बादल है, जरा एक बात बताओ, इन बादलों को पानी कौन देता है, बोलो बोलो। ये बात तो पुराने जमाने की होगी कि इंद्र देवता पानी देते, ये तो पुराने जमाने की बात हो गई। अब आपको सच्चाई पता लग गई कि बादलों को पानी कौन देता है, बोलो बोलो। सागर बादलों को पानी देता। बादल को दिए जिसने पानी, वो सागर कभी न रीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है। हैं? क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। अब याद करो उन बादलों को पानी कौन देता है, सागर। अच्छा कल्पना करो कितने सालों से दे रहे हैं पानी, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, है बुद्धि लगाओ, भाई ना खड़े हो बोलो। ये सागरों को, बादलों को पानी सागर कितने सालों से दे रहे हैं, खड़े हो, बुद्धि लगाओ, जोर से बोलो। ये सागरों को, सागर बादलों को पानी कितने साल से दे रहे हैं, जब से सृष्टि बनी। तो मतलब करोड़ों वर्ष हो गए। तो इसका मतलब बादलों को पानी देते देते हजारों सागर खाली हो जाते, पर ये देने की मेहरबानी है। सागरों ने इतना पानी दिया पर सागर कभी खाली। और खास बात बताऊं, ये तो और भी चमत्कार की बात बता रहा हूं कि सागर जब भी बादलों को पानी देते हैं तो खारा देते हैं, और बादल जब भी वापस पानी देता है तो देने की महिमा है, देने की महिमा कि भले ही सागरों ने खारा पानी दिया हो, पर वापस जब भी पानी आता है तो मीठा पानी आता है। तो आज से नियम बना लो। देखो भाई, घर के बाहर जो दूब होती है ना बगीचे में, वो हरी होती है पर अपने आप हरी रहती नहीं है, उसको हरा रखना पड़ता है। और हरा रखने के लिए क्या करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। जैसे हरी घास को हरा रखने के लिए पानी देना पड़ता है, वैसे भाग्य को हरा भरा रखने के लिए सत्कर्म करना पड़ता है। तो ऐसे मन बना लो, मैं रोज, और कुछ नहीं है। जब गाड़ी घर से निकालो, बिस्किट आते हैं ना, 2-2 रुपए की बिस्किट का पैकेट, 4-4 रुपए का 5 पैकेट अपनी गाड़ी में रख लिया करो, डिक्की में रख लिया करो, कोई थैले में, बैग में रख लिया करो। और आप जहाँ खड़े हैं, कोई मांगने आए ना, उसको यूं करने के बजाय उसको एक बिस्किट का पैकेट दे दिया करो। सच कहता हूँ, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात तय है, अब वो 2 रुपए का बिस्किट खाएगा या अपने कुत्ते के पिल्ले को खिलाएगा, मिसयूज तो नहीं करेगा। पर हमने दिया, क्या है, हमने यह याद रखना, जो देता है वही दुनिया में देवता होता है। हम देवता की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें देते हैं। तो जो देता है ना वही देवता होता है। गांव का सेठ वो नहीं होता जो पैसे वाला होता है, गांव का सेठ वो होता है जो दूसरों को देता है। जो देता है वो नगर का सेठ, बाकी अपनी सेठानी का सेठ। वो कोई गांव का सेठ नहीं है। चेहरे में भी कितने यूं बन कर आ जाए, कोई सेठ को दूसरे लोग नहीं समझते। जो देता है ना
बस तो आज से आदत डाल दो, मैं रोज सोने से पहले क्या करूंगा, कुछ भी रात को सोने से पहले सोचो आज मैंने कुछ सत्कर्म किया कि नहीं किया, अगर नहीं किया तो कल जरूर करूंगा, और किया तो कल दोबारा करूंगा, पर करूंगा रोज कोई ना कोई सत्कर्म, चाहे छोटा मोटा ही सही, पर अपने हाथ से जरूर करो। हाँ, दुआ की दौलत बटोरने का दूसरा तरीका, जब अपन पारसनाथ जी पे आ गए हैं तो पारसनाथ जी का प हमें दूसरा तरीका बताता है। पहला है परोपकार करो, और दूसरा है अपने से बड़ों को प्रणाम करो, क्योंकि जब भी तुम प्रणाम करोगे आशीर्वाद आएगा, और जब भी आशीर्वाद आएगी, चाहे सास कितनी भी लड़ाकू हो, पर आपने सुबह उठकर प्रणाम किया तो वो आपको यही कहेगी भगवान भरो, चाहे वो कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी हो, पर जैसे आप उसे प्रणाम से उठकर करेंगे तो मन से ही निकलेगा भगवान का। अरे बाकी सब छोड़ो, मुझे तो अच्छी तरह याद है पुराने जमाने में मारवाड़ में हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जब घर से बाहर सुबह सुबह निकलते थे ना, और जब सफाई कर्मी सड़क की सफाई कर रहा होता ना, तो हमारे बड़े बुजुर्ग दादा लोग बाहर निकलते उस सफाई कर्मी को बोलते थे भाई राम राम, बोलते थे ना, याद है? तो फड़ोदी लोहावड़ साइड के होंगे ना, जोधपुर साइड के, याद है? तो उधर बोलते थे ना भाई राम राम, तो पता है वो भाई क्या कहते थे, सेठा घने बड़ो फूलो। अरे जब सफाई करने की दुआएं भी काम कर जाती है, ये तो घर के माइक लोग। तो आज से दूसरा नियम बना लो, इस दौलत को रोज सुबह उठ के ही कमाया करो। कौन सी दौलत? प्रणाम से दुआ की दौलत। चलो देखो एक काम करो, जो जहां बैठा है ना, एक दूसरे के सामने मुंह करो और बहुत तबियत से एक दूसरे को प्रणाम करो, देखो क्या मिलता है। करो, कोई मिट्टी की मूर्ति मत बनाओ, करो करो करो, करो करो करो। माइक वाले भैया आपके बगल में जो है ना, देखो देखो सामाई वाला जो जो पीछे खड़ा है, जो पीछे जो लोग खड़े ना, वो भी सब इधर करो, तो दोबारा करने पर तबियत से करो। बोलो प्रणाम साहब, एक और बोलो प्रणाम साहब, एक और बोलो प्रणाम साहब। अच्छा एक बात बताओ, आपने जैसे बोला प्रणाम साहब तो पहला काम क्या होगा? कोई यूं तो नहीं बोलेगा प्रणाम साहब, कोई छाती को यूं तो नहीं बोलेगा, जूता खाई हो तो प्रणाम साहब, आशीर्वाद नहीं मिले। तो जब भी वो प्रणाम करेगा आदमी के पहला, देखो पहला काम क्या हुआ? आदमी ने जैसे प्रणाम किया तो पहला काम क्या हुआ? यही नंबर क्या आई ना बहनों, आई ना? आपने जैसे ही दूसरे को किया, भले आप उसे जानते भी नहीं कि वो कौन है, और आपने जैसे ही कपड़ा। अच्छा दूसरी चीज क्या आई? चेहरे पर आई, किसकी आई? दोनों की आई। ये खास बात बता रहा हूं, जैसे आपने कहा प्रणाम साहब, तो दोनों के जीवन में विनम्रता आई, और नंबर 2, दोनों के चेहरे पर सोचो, जब 1 सेकंड का आपने बोला प्रणाम साहब, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, और आपने उसको बोला प्रणाम साहब, और बदले में आपको दुआ की दौलत मिल गई। तो सोचो जो घर के दादा दादी हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, घर के नाना नानी हैं, घर के पूज्य मम्मी पापा हैं, अगर आप सुबह उठकर घुटने टिकाकर, देखो मेरे भाई, दुनिया में 4 लोगों को हमेशा घुटने टिका के प्रणाम करो, और जो व्यक्ति इन 4 लोगों को घुटने टिका के प्रणाम कर देता है, उस व्यक्ति को दुनिया में कभी भी किसी के सामने घुटने टिकाने की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 1 प्रभु जी, जब भी प्रणाम करो परमात्मा को घुटने टिका के करो। नंबर 2 गुरुजनों को जब भी प्रणाम करो घुटने टिका के करो। और नंबर 3 माता पिता को जब भी प्रणाम करो। आपके मोबाइल में कितना नेटवर्क है? 3G का कि 4G का? 4G का ना। अब सबके मोबाइल में 4G का नेटवर्क है, पर ये हर समय काम नहीं करता। कई बार आप जंगल से निकलते हैं तो बगल कहते हैं तो नेटवर्क ही काम नहीं करे, वो हमारे ही नहीं करे, वो थारे किससे के आइडिया के थारे किससे नाम बोलो BSNL के थारे किससे के एयरटेल के, हाँ जियो और सब नाम साथ लागने लगे जियो जियो जियो। पर जब सारे नेटवर्क फेल हो जाते हैं, अब मैं देता हूं 4G का नेटवर्क जो भयंकर जंगल में भी आपके काम आएगा। और मेरा जो 4G का नेटवर्क है उसका पहला जी है प्रभु जी। बोल लो मुझसे, 4G का नेटवर्क पहला जी है प्रभु जी, दूसरा जी है गुरु जी, तीसरा जी है पिताजी, और चौथा जी है माता जी। जिसके पास ये 4G का नेटवर्क है दुनिया में कोई उसका बाल बाल का नहीं। जिसके पास क्या है, क्या है, क्या बोलो 4G का नेटवर्क। तो अपना और कोई नेटवर्क काम करे कि ना करे, कोई 4G का नेटवर्क हमेशा की आदत डालो। घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं घुटने टिकाते में प्रणाम किया करो, पाँव छू के प्रणाम किया करो। देखो भाई, मैं जिस घर में पैदा हुआ ना, मेरे पिताजी सख्त अनुशासन प्रिय थे। मेरे पिताजी सख्त अनुशासन प्रिय थे। आज हम ललित प्रवर चंद्र दुनिया में चल रहे हैं और तैयार हुए हैं,
तो हमारे पिता के सख्त अनुशासन में तैयार हुए हैं। याद रखना, दुनिया में कोई भी बच्चा डाबर का च्यवनप्राश खा के तैयार नहीं होता, संघर्ष का च्यवनप्राश खाता है ना, तब जिंदगी तैयार होती है। तो डाबरों के च्यवनप्राश से जिंदगी नहीं बनती। तो हमारे पिताजी सख्त अनुशासन प्रिय थे। मैं जिस घर में पैदा हुआ वहां 5 भाई, बहनें तो आप सब हैं, भाई 5 थे, और उसमें भी मेरी सबसे बड़ी दिक्कत, मैं सबसे छोटा। अच्छा, उसमें भी हमारे पिता का अनुशासन ये कि सुबह 5 बजे जगकर सब लोग बाहर आओ। अच्छा, बाहर आने के बाद पहला काम, पूज्य पिताजी को घुटने टिका के प्रणाम करो। दूसरा, माता जी को घुटने टिका के प्रणाम करो। इतने में छुट्टी हो जाती जो बात जमती। हमारे पिताजी बहुत वो वाले, अब तुम्हारा जो सबसे बड़ा वाला भाई है, 4 भाई, उसको भी घुटने टिका के प्रणाम करो। फिर किसका नंबर, फिर 2 वाले भाई साहब खड़े रहते, अब 3 भाई, उनको प्रणाम करो। फिर 3 नंबर वाले भाई साहब खड़े रहते, उनको मैं और चंद्र जुम्मों में से बड़े, तो हम दोनों उठ के प्रणाम करते। और उसके बाद बारी आती मेरी, मैं मम्मी को भी करूँ, पापा को भी करूँ, पहले वाले भाई साहब, उनसे छोटे वाले, उनसे छोटे वाले, चंद्र जी को, सबको मैं धोख लगाऊं। उस समय तो मुझे लगता था ये कौन सा छाती टूटा है। सुबह सुबह हमारा गोडा, 1 ने करो, 2 ने करो, 3 ने करो, हमारे मन में आम तो मैं ही सबसे बड़ा भाई होता तो उन्हें ऐसा करता। पर जरा एक आप आंख बंद करके सोचो, हम जो 5 भाई थे उनमें सबसे किस्मत वाला कौन रहा? क्यों? क्योंकि जो मेरे सबसे बड़े भाई थे ना, उनको केवल 2 लोगों की दुआ मिलती थी। जो उससे छोटे थे उनको 3 की मिलती, जो उससे छोटे थे उनको 4 की मिलती, जो उनसे छोटे थे उनको 5 की मिलती, जो उनसे छोटे थे उनको 6 की मिलती। मैं किस्मत वाला था, मुझे 6 से 7 लोगों की दुआएं रोज। तो मेरे भाई, आज से मन बना लो घर के बड़े बुजुर्गों को। अपने यहाँ कोई है जिसके पापा यहाँ है और बेटा यहाँ है? कौन हाथ खड़ा है? कौन है? चलो, जो जहाँ पहले पापा जी खड़े हैं वो खड़े हो जाओ, जिनको पता है उनका बेटा यहाँ आया है। हाँ, खड़े हो जाओ। देखो, जिनको पता है उनका बेटा यहाँ आया है। नहीं, पहले पापा खड़े हो जाओ, जिनको पता है उनके बेटे आए हैं। और मैं कहूँगा भाई 1 सेकंड के लिए आगे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। और मैं इन सब लोगों को देख लूँ, इनके बच्चे कहाँ हैं, वो आगे आ जाओ। देख लो इन सबके बच्चे कहाँ, पता भी लग जाएगा बेटा यहाँ के बैठा कि बाहर रखे। सबके पापा को पता लग जाए। अपने अपने पापा के पास जाओ, तीनों है ना, अपने अपने पापा के पास जाओ सब। चलो, घुटने टिकाओ बच्चे, घुटने टिकाओ, अपने पूज्य पिताजी को प्रणाम करो, प्रणाम करो, आशीर्वाद दो, शर्म मत खाओ, ताली बजाओ, अभिनंदन करो। चलो, जो जहां बैठा है अपनी कमर सीधी करो। अगर हमारे माता पिता जीवित हैं तो हम उनको करते हैं, अगर वो दुनिया से चले गए तो हम उनको करते हैं। घुटने मोड़ो अपने। कुर्सी वाले रह गए, जमीन वाले वैसे भी किस्मत वाले, आपको मालूम, जो जमीन पे बैठे हो जमींदार, जो चौकी पे बैठे हो चौकीदार। चलो, घुटने मोड़ो, हाथ जोड़ो। अगर आपके माता पिता दुनिया से चले गए तो उनकी तस्वीर के सामने किया करो, और दुनिया में है तो उनके सामने जाके किया करो। और रोज कर अपने माता पिता को घुटने टिका के प्रणाम जरूर किया करो। हम मंदिर में जाकर परमात्मा की पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर याद करो उस मूर्ति को कौन बनाता है? हम खुद बनाते हैं। मैं कहता हूँ जिस मूर्ति को हम बनाते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, तो जो माँ बाप हमें बनाते हैं उनकी पूजा क्यों नहीं करते? ठीक है, बताओ अपना पूरा माता। कमर सीधी करो, हाथ जोड़ो। मैं आपके माता पिता बनकर आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ। दूधो नाओ, खुदो करो, आप लोगों के जीवन में खूब आनंद ही आनंद रहे। और चलो, मुंह से बोलकर मोटिवेट करो। मैं संकल्प लेता हूँ, मैं संकल्प लेती हूँ, मैं रोज सुबह मेरे मम्मी पापा अगर जीवित हैं तो उनके सामने जाकर, और देव लोग चले गए तो उनकी तस्वीर के सामने जाकर रोज घुटने टिका के प्रणाम करूँगा, प्रणाम करूंगी। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। ताली बजाओ और सबका अभिनंदन। हाँ, तीसरी बात तो है ही। पहली दौलत किससे कमाएंगे? दुआ की दौलत। और वो कार दूसरी, मुझे लगता है मैं
मैं आपको कैसे बताऊं, हम तो संत भी वैराग्य से कम हमारे माता पिता की सेवा करने के लिए बने थे। सच्चाई ये है, मैं बताऊं कि हमारे जीवन में दीक्षा का उदय कैसे आया। हम दोनों भाइयों थे, हमारे मम्मी पापा पावित्रनाथ तीर्थ की यात्रा करने गए थे, 99 कर रहे थे और 99 करते करते उन दोनों ने पता नहीं मन बना लिया हम तो दीक्षा लेंगे। जैसे अभी यहाँ पर एक हुआ था, पूरे परिवार ने दीक्षा ली है, अभिनंदन है, गौरव की बात है, राजनाथ गांव का गौरव की बात है कि एक घर से 6 दीक्षाएं एक साथ निकल कर आई थी, पूरा वंश पूरा कुल उनका बाहर निकल गया है ना, गौरव की बात। अपन बातें करते रह गए, नौकासी में भी ठंडे पड़ जाते हैं और निकलने वाले छलांग मारकर निकल जाते हैं। तो मम्मी पापा जब आए हमारे, हम जहाँ थे बीकानेर मातृभूमि, और आकर घर में कहा बेटा हम दोनों ने निर्णय लिया है कि हम तो दीक्षा लेंगे। हम तो सुनते सब चौंक गए, पांचों भाई, वे दीक्षा लेंगे। अचानक कैसा कौन समझा कि नहीं, पापा जी ने तो पूरा ही मन बना लिया। और माँ ने कहा बेटा जब तुम्हारे पापा ही दीक्षा लेंगे तो मेरा भी धर्म यही होता है, मैं भी दीक्षा लूं। और धीरे धीरे उनके भाव तो और मजबूत हो गए। देखो भाई, दीक्षा लेना तो लव मैरिज के बराबर है। लव मैरिज में लोग मना करते रहेंगे और आदमी कूद पड़ता है, और ऐसी दीक्षा है घर वाले मना करते रहते हैं और वो जिसको निकलना है ना निकल पड़ता है, और नहीं निकलता वो मीठी मीठी बातें करते रहता है महाराज जी मैं दीक्षा तो लेनी चाहूँ, पढ़ के ही करूँ, हमारी पत्नी हानि भरे तो निकल तो सही और थाली बजा ही लगे। तो अब उन्होंने फैसला ही सुना दिया कि हम तो दीक्षा लेंगे। मैं आपको कैसे बताऊं, हमारे 3 भाइयों की शादी हो गई थी। हम 2 भाई कांवारे थे, एक मैं और एक मेरे बड़े भाई चंद्रधर जी महाराज। तो हम दोनों ने ये सोचा, ये बुढ़ापे में दोनों दीक्षा ले रहे हैं, ये समाज वो है जहाँ पर होगा बढ़ाने का चढ़ावा तो 21 लाख में हो जाता है, पर साधु साधु की सेवा करने वाला फिर कौन रहता है, इसका जवाबदार को भी पता नहीं लगता है। मैंने कहा बुढ़ापे में संत ले रहे दीक्षा लेने, कभी ये 90 साल के हो जाएंगे, 85 साल के हो जाएंगे, इनकी सेवा कौन करेगा। हमें ये कहते हुए गौरव है, दुनिया में जिसने भी दीक्षा ली होगी वैराग्य से ली होगी, पर हम 2 भाई ने दीक्षा वैराग्य से नहीं, माँ बाप की सेवा करने के लिए। वैराग्य तो बाद में पैदा हुआ और हमने उसको जिया, तो जब दीक्षा ली तो इस बात का गौरव था, हम अपने वयोवृद्ध माता पिता की सेवा करने के लिए दीक्षा ले रहे, क्योंकि हमें पता था अगर हम दीक्षा नहीं लेते तो हमारी भी वही होती जो आपकी हुई, और हमारे भी वही होते जो आपके हुए, तो फिर कहां से सेवा कर पाते। तो निकल पड़े मेरे भाई, कूद पड़े। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जीवन में बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद रोज लिया करो, रोज सुबह में प्रणाम किया करो, रात को अगर हो सके ना तो 2 मिनट उनके पांव दबा दिया करो, उनके आशीर्वाद लिया करो, उनकी दुआएं लिया करो, उनकी शुभकामनाएं लिया करो। चलो कल मैं जो प्रवचन दूंगा ना इसी पे दूंगा, घर को कैसे सजवाना, किसको, घर को कैसे स्वर्ग बनाए। पर मैं तीसरा मंत्र आपको दे रहा हूं जिससे आप हर हालत में दुआ की जरूरत पाएंगे, और वो है पारसनाथ जी का प कहता है पहला करो परोपकार, पारसनाथ जी का प कहता है दूसरा करो प्रणाम, और पारसनाथ जी का प कहता है जिससे तुम्हें दुआ की जरूरत मिलेगी, और वह रोज करो प्रार्थना। क्या करो, क्या करो, प्रार्थना रोज करो, क्योंकि तुम जब भी प्रार्थना करोगे बदले में तुम्हें ऊपर से ब्लेसिंग मिलेंगे, आशीर्वाद मिलेंगे, दुआ। इसलिए हम बचपन में गाया करते ना, स्कूल में जाते ही पहला काम क्या होता था, मैं आज तक समझ नहीं पाया। स्कूलों में रोज प्रार्थना होती है, कॉलेज में जाके बंद क्यों हो जाती है, बुद्धि बिगड़ जाती है। हम बच्चे जब स्कूल में जाते थे, याद है ना वो बचपन की प्रार्थना, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज के काम प्रभु। और हम बचपन में वो प्रार्थना गाया करते थे। मैं आपको बताऊं, आज जो हमारे पुण्य बिखरे हुए ना, बचपन में तो हम भाग्य से किसी गरीब के घर में पैदा हुए होंगे, पर जो बचपन में हमने प्रार्थनाएं की, वो ऊपर वाले की दुआएं ली, ब्लेसिंग लिए, आशीर्वाद लिए, हमारे पुण्य का बंधन हुआ। आज हम सभी लोग अमीर बने हुए हैं बचपन में की गई प्रार्थना और प्रणाम के बदौलत। इसलिए रोज सुबह उठकर 5 मिनट, दुकान खोलते ही पहले जो भगवान काला है 1 मिनट की प्रार्थना किया करो, परमात्मा को प्रणाम किया करो। दुनिया में अगर सबसे बड़ा किसी का कोई चमत्कार होता है तो प्रार्थना का होता है, क्योंकि प्रार्थना कभी निष्फल नहीं। आप कभी भी करके देख लेना, मैंने तो 1000 बार प्रयोग किया है, भयंकर से भयंकर जंगल में प्रयोग किया है और भयंकर से भयंकर बीमारी में प्रयोग करके देखा है। जब भी प्रार्थना का प्रयोग करोगे तब बदले में आपको दुआ मिलती है, शुभकामनाएं मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है, ईश्वर के आशीर्वाद मिलते हैं। मैं आपको विदा करूं, रवाना करूं आज, उससे कल एक बहुत प्यारी कहानी, दुनिया में इससे बेशकीमती कहानी होती नहीं।
ये कहानी अभी अभी थोड़े वर्ष पहले ही फेसबुक में लाइव हुई थी पूरी दुनिया में, और उस व्यक्ति ने अपने हाथ से ये कहानी लिखी, और कहानी इतनी सी है। अमेरिका के डॉक्टर मार्क, जिन्होंने ये दवाई पैदा की, अब तक लोग कैंसर से मर रहे थे, उन्होंने वो दवा की जिससे कैंसर से लोग बचने लगे। दुनिया के कैंसर के सारे लोगों ने सोचा इस डॉक्टर को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, पर अभी जब तक ये नहीं मिलता है, हम दुनिया भर के सारे कैंसर विशेषज्ञों को मिलकर इस डॉक्टर का विश्व स्तर का अभिनंदन करना चाहिए। तब दुनिया भर के 5000 कैंसर के डॉक्टरों ने मिलकर उस डॉक्टर मार्क का अभिनंदन समारोह फ्रांस में आयोजित किया। डॉक्टर मार्क सोच रहा था, मैं अमेरिका में पैदा हुआ और मेरा अभिनंदन फ्रांस में, ईश्वर की जो लीला। 23 तारीख को रवाना हुए, दुनिया भर से 5000 डॉक्टर फ्रांस पहुंच चुके थे डॉक्टर मार्क का अभिनंदन करने के लिए। वो रवाना हुए, लेकिन फ्रांस आए उससे पहले ही उनके हवाई जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग लेनी पड़ी। मौसम ऐसा बिगड़ता गया कि हेलीकॉप्टर से भी आगे न बढ़ पाए, और अंततः उन्हें गाड़ी कार से सड़क के रास्ते रवाना होना पड़ा। और रात के करीबन 9 बज गए, स्नोफॉल चल रहा था, पूरी सड़क बर्फ से सट गई थी। डॉक्टर साथ चल रहे ड्राइवर ने कहा, सर अब रात को गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि सड़क देखिए बंद हो गई, चारों तरफ बर्फ हो गई है। आपका कार्यक्रम कल दोपहर में 4 बजे है, ये रात को स्नोफॉल बंद हो जाएगा, सुबह रास्ता खुल जाएगा, मैं सुबह आपको पहुंचा दूंगा। पर रात को रुके तो कहां रुके, इधर उधर देखा, घनघोर जंगल में थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा बल्ब टिमटिमा रहा था। गाड़ी वहां तक पहुंची, कूद कर डॉक्टर बाहर गया, दरवाजा खटखटाया, एक महिला अंदर से आई। बोलिए भाई साहब। कहा कुछ नहीं बहन, हम मौसम में फंस गए हैं, स्नोफॉल चल रहा है, हमें रात भर का आश्रय चाहिए, बसेरा चाहिए, सुबह हम निकल जाएंगे। वहां पर लोग एक दूसरे पर भरोसा करते। महिला ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी हैं मेरे घर में प्रेम से रुके। और उन्होंने एक कमरा खोल दिया। उस घर में न पंखा था, न कूलर था, न एसी था, और वो डॉक्टर रात भर उन मच्छरों में पड़ा यूं रात भर यूं करके निकाल रहा था। वो सोच नहीं पा रहा था, अरे ऊपर वाले ये मेरा अभिनंदन कर रहा है कि तुम मुझे कोई अभिशाप या दंड दे। ये कैसा अभिनंदन, ये कैसी रात भर बड़ी मुश्किल से निकाली कि सुबह हो और हम रवाना हो। सुबह देखा तो स्नोफॉल बंद हो चुका था, सड़क दिखनी शुरू हो गई थी। डॉक्टर ने उस महिला से कहा, बहन थैंक यू, हम रवाना होते हैं। महिला ने कहा, भाई साहब आप जो भी हैं, पर कम से कम रात भर मेरे घर में मेहमान हो गए हैं, चाय कॉफी तो पीते जाओ। उसने कहा ठीक है, मेरे लिए कॉफी बना दो, मेरा ड्राइवर भी पी लेगा। तब 4 कॉफी बनी। कितनी? 4 कॉफी बनी। एक महिला ने खुद के लिए बनाई, एक उस आदमी के लिए बनाई, एक उसके ड्राइवर के लिए बनाई, और एक उसका जो 16 साल का बेटा था उसके लिए बनाई। कॉफी बनाकर लाई। डॉक्टर ने जैसे ही कॉफी की प्याली उठाई कि महिला ने कहा, भाई साहब प्लीज आप जो भी हैं, पर मेरे घर का नियम है, हम कुछ भी पहला मुंह में डालते हैं, उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद चाय कॉफी पीते हैं। भाई साहब आप 2 मिनट प्रार्थना कर लो। उसने कहा तू कहे तो क्यों, नहीं तो मैं जाऊं, मैं ये भगवान को ईश्वर को नहीं मानता, मैं मुझे नहीं पीनी तेरी कॉफी। उसने कहा भाई साहब ठीक है आप पियो, मैं प्रार्थना करती हूँ। डॉक्टर ने कॉफी की प्याली उठाई, महिला ने हाथ ऊपर किए, वो प्रार्थना कर रही है, वो कॉफी पी रही है, वो कॉफी पी रहा है, वो प्रार्थना कर रही है। दोनों का सिलसिला यूं ही चल रहा है, एक कॉफी पी रहा है, एक प्रार्थना कर रही है। 2 मिनट में कॉफी की प्याली खाली हो गई और 2 मिनट में प्रार्थना पूरी हो गई। महिला ने जैसे प्रार्थना पूरी की और कॉफी की प्याली उठाई पीने के लिए, तो ठंडी हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा ना क्या ये तूने अपना समय बर्बाद कर दिया, ये भगवान कुछ नहीं होता, तेरी कॉफी ठंडी हो गई। उसने कहा भाई साहब प्लीज आप जो भी हैं, पर मेरे भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। उसने कहा भगवान नहीं होता है, होता तो दिखता है ना। महिला ने कहा भाई साहब हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, यहाँ लेते हैं, ये दिखता है, दिखता तो नहीं है। ईश्वर तो ऑक्सीजन की तरह होता है जो दिखता नहीं है, पर हमारे हर सांस में रमा हुआ रहता है। डॉक्टर ने कहा बहन एक बात बताओ, तुम छोड़ो जो भी हो, पर ये तू 2 मिनट तक आंख बंद करके तूने क्या प्रार्थना की कि तेरी कॉफी ठंडी हो गई। उसने कहा भाई साहब आपको कैसे बताऊं, ये मेरा बच्चा है ना 16 साल का बच्चा, इसको कैंसर है। फ्रांस के सारे बड़े से बड़े डॉक्टरों को मैंने दिखा दिया, और फ्रांस के सारे डॉक्टर कहते हैं इस बच्चे को दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, अब ये साल भर के अंदर अंदर मरने वाला है। तीसरी स्टेज पर, अंतिम स्टेज पर इसका कैंसर पहुंच गया। पर पता नहीं सारे डॉक्टर कहते हैं, अमेरिका में डॉक्टर रहता है डॉक्टर मार्क, अगर वो तेरे बच्चे का इलाज कर दे तो तेरा बच्चा बच सकता है। भाई साहब मेरे पास केवल $800 है, न तो मैं अमेरिका जा सकती हूँ, न मैं वापस आ सकती हूँ। मैं 8 महीने से बस एक ही प्रार्थना करती हूँ, हे ईश्वर मेरी तो औकात नहीं कि मैं बच्चे को अमेरिका ले जाऊँ, पर तेरी तो औकात है कि तो डॉक्टर को कभी यहाँ ले जाओ। 8 महीने से
उस महिला की भावना को सुनकर आपके मन को भक्ति और श्रद्धा और प्रार्थना और आनंद से भरने दीजिएगा। जब वो महान महिला कहती है, भाई साहब मेरी औकात नहीं कि मैं अपने बच्चे को लेकर अमेरिका जाऊं, पर ईश्वर तेरी तो औकात है, तेरी तो ताकत है, तू तो सबका पालनहार है, और तेरी शक्ति के सामने दुनिया की कोई शक्ति नहीं है। ईश्वर तू अगर कभी चाहे तो अमेरिका का डॉक्टर मेरे पास में कभी आ जाए तो मैं बच्चे का इलाज करा दूं। जैसे ये बात डॉक्टर मार्क ने सुनी, वो खड़ा हो गया, अब तक बैठा था खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऊपर करके प्रार्थना करने लगा। महिला ने कहा, भाई साहब क्या हुआ? कहा, मेरे भीतर ईश्वर पैदा हो गया है। उसने कहा, मतलब? कहा, कल तक मुझे पता था ईश्वर नहीं है, प्रार्थना नहीं है, पर आज मुझे पता लग गया ईश्वर है और उसकी प्रार्थना में चमत्कार है, क्योंकि वो डॉक्टर मार्क और कोई नहीं, रात भर तेरे घर पर शरणार्थ बनकर रहने वाला मैं। महिला चौंक गई। डॉक्टर ने कहा, मैं रात भर सोचता रहा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आज मुझे पता लगा। मेरा अभिनंदन नहीं, ये बच्चे के इलाज के लिए भगवान की फिट गई खूटियां है। ये फ्रांस में मेरा अभिनंदन नहीं, बच्चा का इलाज कराने के लिए ईश्वर की दर्शना है। आज मुझे पता लग गया भगवान तेरी औकात गजब की होती है। तब वो कहते हैं, डॉक्टर उस बच्चे को साथ लेकर जाता है जहाँ अभिनंदन समारोह है, वहां पर सारी घटना सुनाता है और सुनाकर कहता है, आज मुझे पता लगा कि ये 5000 लोग मेरा अभिनंदन करने के लिए नहीं, इस बच्चे का इलाज करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और मैं आज से वचन देता हूँ। तब वो अमेरिका के डॉक्टर मार्क कहते हैं, मैं आज से वचन देता हूँ, मैं कभी भी किसी बच्चे का इलाज का पैसा नहीं लूंगा, फ्री में इलाज करूंगा, क्योंकि भगवान ने ऐसा करना। जो चलो प्रार्थना कर लो। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान सब लोग कीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्मरक्षक वीर व्रतधारी बने, प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, हर सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में सब गाओ, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, मन लगा कर वीर गुण गाया करें, प्रभु वीर गुण गाया। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को अपने दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथों को जोड़ो, है दोनों हाथ जोड़ लो, करबद्ध हो जाओ, और ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्ति, ईश्वरीय शक्ति और देवीय शक्तियों को प्रणाम करके कहो, हे प्रभु, मैं अपनी बहुत निर्मल दशा के साथ, उत्तम भाव दशा के साथ, अपने हृदय के अनंत अनंत आनंद भाव के साथ आपके श्री चरणों में प्रणाम समर्पित कर रहा हूँ। हे ईश्वर, मैं बिना स्वार्थ की आपकी प्रार्थना करता हूँ। अगर मैंने नरक से बचने के लिए तुम्हें याद किया हो तो मुझे नरक में डाल देना, अगर मैंने स्वर्ग में जाने के लिए तुम्हें याद किया हो तो मुझे स्वर्ग में कभी मत डालना, अगर मैंने स्वर्ग में जाने के लिए तेरी पूजा की है तो मुझे स्वर्ग में मत डालना, और मैंने नरक से बचने के लिए तुम्हारी पूजा की है तो मुझे नरक में डाल देना। पर हे ईश्वर, मैंने तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी पूजा की है तो तुम मुझे जरूर मिल जाना, जरूर मिल जाना, जरूर मिल जाना। खोलो अपने हाथ और परमात्मा की भक्ति में 30 सेकंड तक ताली हो जाए। कल के प्रवचन का खास विषय है घर को कैसे। सुप्रिया जी, हेतांश कुमार जी, पींचा परिवार। मैं चाहूंगा, शायद वो बाहर हैं, पर उनकी हर्ष कुमार जी की धर्मपत्नी सुप्रिया जी पींचा अगर यहाँ आए और उनकी सर्वे संतो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्रज्य जिन धर्मस्तु मंगलम उपसर्गाक्षयं यन्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। दोनों हाथ ऊपर उठाके सभी बोलेंगे, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वधर्मोस्तु मंगलम आत्मधर्मोस्तु मंगलम। ओम शांति शांति
शांति। सबके लिए खूब मंगल। हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।